तालिबान के जो मिनिस्टर हैं 7 डेज के लिए इंडिया में आए हैं। नॉर्मली इतना लंबा टूर किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का नहीं होता है, लेकिन राजनाथ सिंह जी ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वहां पर कुछ समझौते होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ डिफेंस में। एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट होगा जिसमें जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म और कई और चीजें। दूसरा एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। अब मुत्तकी साहब आए हैं। अब ठीक है, मैं तालिबान की जो एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट नहीं करता कभी भी, ये तो मैं पहले बता दूं। अब वो यहाँ पर आए हैं तो उनके स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट आता है और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है तालिबान के रिजीम को रिकॉग्नाइज करे। अभी तक सिर्फ ले दे के रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया, दुनिया के बाकी किसी कंट्री ने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि रशिया में, चाइना में, इंडिया में उनकी एम्बेसी हैं, लेकिन वो इंडियन और जो नेवी है ऑस्ट्रेलिया की, उनके आपस में दोनों का समझौता होगा किसी खास ऑब्जेक्टिव को लेके। और जॉइंट मिलिट्री एक्टिविटीज हैं जो मिलिट्री की और नेवी की और एयरफोर्स की भी होंगी, और एक्सरसाइज। अफगानिस्तान का तालिबान का कहना है कि हम अफगानिस्तान की जमीन का यूज आपके खिलाफ कभी भी करने के लिए नहीं देंगे। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के खिलाफ अफगान जमीन से नहीं निकल सकती है, और ये उनका कहना है। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे तालिबान के जो मिनिस्टर हैं 7 डेज के लिए इंडिया में आए हैं। नॉर्मली इतना लंबा टूर किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का नहीं होता है, लेकिन 7 डेज के लिए आए तो इसका मतलब अच्छा खासा प्रोग्राम है, और हो सकता है कि इस प्रोग्राम को वो यूज करना चाहेंगे कई किस्म की सिटीज में जाने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए। और अभी उनको वेवर मिला है तो हिंदुस्तान से तो खैर उनकी पुरानी दोस्ती है, अफगानिस्तान के लोगों की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सदियों पुराने हमारे संबंध रहे हैं, मैन टू मैन। और जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि एक हिंदुस्तानी शख्स का जो मोटरसाइकिल पे है वो अफगानिस्तान की यात्रा पे है, और वो क्या कहते हैं कि कल उनका वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ, वायरल हुआ था कि सामने वो काबुल में शायद सड़क पर थे और एंटर करना चाहते थे, सामने से तालिबान के सब लोग बंदूकें लेके आ गए, स्टेन गन, मशीन गन सब थे, और कहने लगे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। तो समझ गए शक्ल अफगानिस्तान की तरह नहीं है। तो उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और अपना पेपर निकाल के, पासपोर्ट निकाल के देने लगे। तो पूछा कौन से कंट्री से, उसने कहा इंडिया से। तो इंडिया से करते ही तो बंदूकें भी नीचे हो गई, सब कुछ नीचे, और बहुत खुश हो गए, आप हमारा ब्रदर है, आप हमारा भाई है, और आपका पासपोर्ट भी नहीं देखना, कुछ चेक नहीं करेंगे, पूरे अफगानिस्तान में आप खुल के घूमो, बिंदास होके घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप हमारे साथ बैठो, चाय पी के जाओ, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको पूछ भी नहीं सकता, आपको कोई चेक भी नहीं करेगा। तो वो इंडिया का एक नाम जो है वो जो सदियों से चला आ रहा है। तो दूसरा, बहुत कम लोगों को पता है कि बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका बेस देहरादून रहा है, और वहीं पे वो रहते थे, उनको रहने के लिए जगह दी गई है, स्टेडियम दिया गया, प्रैक्टिस करने के लिए सब जगह दी गई थी। तो अफगान लोगों के लिए इंडिया दूसरा घर है एक्चुअली, सच बात तो ये है। और इतनी मोहब्बत है, और फिल्में भी कितनी आई हैं उनके साथ में, तो जिसमें काबुली वाला भी और अमिताभ बच्चन की भी कई पिक्चरें, और भी काफी पिक्चरें अफगानिस्तान में शूट हुई हैं। तो अब मुत्तकी साहब आए हैं। अब ठीक है, मैं तालिबान की जो एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट नहीं करता कभी भी, ये तो मैं पहले बता दूं। और उनका जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो भी मैं सपोर्ट नहीं करता, वो उनको नहीं करने चाहिए। और अभी भूकंप आया था तो इंडिया ने काफी मदद भेजी उसको, अफगानिस्तान को, दवाइयाँ, कंबल, टेंट, बहुत सारी चीजें वहां पर भेजी हैं उसको। और अब वो यहाँ पर आए हैं तो उनके स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट आता है और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है तालिबान के रिजीम को रिकॉग्नाइज करे। अभी तक सिर्फ ले दे के रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया, दुनिया के बाकी किसी कंट्री ने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि रशिया में, चाइना में, इंडिया में उनकी एम्बेसी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर तालिबान गवर्नमेंट को इंडिया अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है तो दुनिया में बहुत सारे लोग उनके साथ बातचीत करना शुरू कर देंगे, और इंडिया से एक बार को अगर संपर्क शुरू हो जाएगा तो कई मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे। और अफगानिस्तान का तालिबान का कहना है कि हम
अफगानिस्तान की ज़मीन का यूज़ आपके खिलाफ कभी भी करने के लिए नहीं देंगे। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के खिलाफ अफगान ज़मीन से नहीं निकल सकती है, और ये उनका कहना है। और बागराम एयरबेस पे भी उनके स्पोक्स पर्सन का कहना है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे। और अपने 7 दिन के दौरे में वो देवबंद भी जा रहे हैं, आगरा भी जा रहे हैं, हैदराबाद भी जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स दिल्ली में तो वो आए ही हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रम्प साहब ने सारे घोड़े दौड़ा लिए और बता दिया कि मैंने बड़ी वॉर रुकवा दी, बस एक यूक्रेन वॉर छोड़ के बाकी वॉर तो रुकवाई दी हैं। गजा के लिए उनको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट तो देना पड़ेगा ना अल्टीमेटली, ऐसा तो नहीं कि नहीं देंगे। तो अब क्या नॉर्वे की सरकार या नोबल कमेटी उनको इस लायक समझती है, अब ये तो भाई साहब कल ही पता लगेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। राजनाथ सिंह जी ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वहां पर कुछ समझौते होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ डिफेंस में। एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट होगा जिसमें जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म और कई और चीजें। दूसरा एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसमें जो इंडियन और जो नेवी है ऑस्ट्रेलिया की, उनके आपस में दोनों का समझौता होगा किसी खास ऑब्जेक्टिव को लेके। और जॉइंट मिलिट्री एक्टिविटीज हैं जो मिलिट्री की और नेवी की और एयरफोर्स की भी होंगी, और एक्सरसाइज इनकी होंगी। तो ये एक एग्रीमेंट होने जा रहे हैं, इस बारे में तो अब क्या कहा जाए। इसके अलावा जो आखिरी न्यूज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है सेमीकंडक्टर हाई लेवल के और रेयर अर्थ के ऊपर चाबी और कस दी है चाइना ने। और चाइना का कहना है कि हम बिल्कुल और बिल्कुल नहीं देंगे, और खास तौर से जो डिफेंस के यूनिट्स हैं उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं देने जा रहे हैं। Restrictions on exporting the technology to make rare earth magnets will be expanded to more types of magnets. Equipments used to recycle rare earth will also require a license to export, adding it to the long list of rare earth processing technology. यानी कि जो पुराने रेयर अर्थ हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकल करने के लिए जो मशीनरी होती है, उस मशीनरी के ऊपर भी अब रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि वो नहीं बेचेंगे। जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स चाइना से बाहर कुछ बना रहे हैं उनको भी एक लाइसेंस लेना होगा, खासतौर से रेयर अर्थ को चाइना से प्राप्त करने में। The announcement also clarified for the first time some of the targets of China's restriction. Overseas defense users will not be granted licenses, the ministry said, while applications related to advanced semiconductors will only be approved on case-to-case basis. So the Chinese companies working overseas are also barred from working with companies overseas on rare earth without permission from the ministry. यानी कि चाबी और कस दी है साहब, और काफी हद तक क्या कहते हैं कि हालत खराब हो रही है। और इसमें इंडिया का भी नुकसान होगा, अमेरिका का भी नुकसान होगा, बहुत सारे देशों का जो मिलिट्री वेयर बनाते हैं। रेयर अर्थ के बिना तो बनना कुछ भी मुश्किल है। तो इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप एनकरेज भी करेंगे।